Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this video we will discuss section 411A of CRPC. BEd की लैंग्वेज पर जाने से पहले इस सेक्शन की मैं आपको जस्ट इसका थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि ये सेक्शन जो है किस बारे में। सेक्शन 411A बेसिकली उन सिचुएशंस को डील करता है जिसमें हाई कोर्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिसडिक्शन में जो है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेती है या कह लें डायरेक्ट ट्रायल करती है। तो उस सूरत के अंदर जब हाई कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में ट्रायल किया होता है किसी भी केस को, तो अगर कन्विक्शन हो जाती है फॉर इंस्टेंस, तो उस कन्विक्ट होने की कंडीशन पर अपील जो है फिर वो कहाँ पर लाई करेगी। ठीक है, तो ये तमाम जो कंडीशन है, ये सवाल जो है, इस सवाल के मुतालिक जो है सेक्शन 411A CRPC जो है वो डील करता है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिसमें अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाया करती है, वरना ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट के हर फैसले और ऑर्डर के खिलाफ जो है अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जाएगी। कोई भी पर्सन जिसका केस जो है डायरेक्ट ट्रायल किसने किया हो, हाई कोर्ट ने किया हो अपनी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिसडिक्शन में। अच्छा, जो ये टर्म ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिसडिक्शन है, इसका मतलब ये है कि वो केस जो है वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट आया हो ट्रायल के लिए, इससे पहले वो किसी और इन्फीरियर कोर्ट ने उसे ट्रायल ना किया हो, मतलब वो अपील में ना आया हो वो केस। फॉर इंस्टेंस ऐसा नहीं हुआ कि एक केस है, उसे सबसे पहले हम कह लेते हैं किसी भी जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ले लें, आप फर्स्ट क्लास ले लें, सेकंड ले लें या थर्ड ले लें, उसने ट्रायल किया हो, उसके बाद उस फैसले के खिलाफ जो है मैजिस्ट्रेट के जो भी पार्टी एग्रीव्ड थी उसने अपील फाइल कर दी कहाँ पर, सेशंस कोर्ट में। फिर सेशन जज ने जो है वो फिर उससे भी वो पार्टी एग्रीव्ड हो गई, ठीक है, फिर वो अपील चली गई हाई कोर्ट में। नहीं, ऐसा नहीं, वो केस जो है वो डायरेक्ट जो था वो हाई कोर्ट में ही आया था, डायरेक्ट ट्राइबल था हाई कोर्ट के, उसकी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिसडिक्शन में। तो अगर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ कोई भी पार्टी जो है वो एग्रीव्ड हो, तो फिर वो अपील जो है वो कहाँ पर फाइल करेगी और अपील कहाँ पर लाए करेगी। ये तमाम सिचुएशंस जो हैं वो ये सेक्शन डील करता है। इन तमाम के ये तमाम सिचुएशंस जो है वो ये सेक्शन डील करता है। अब बेरक की लैंग्वेज जो है वो देखते हैं। सब सेक्शन 1, एक्सेप्ट इन केसेस इन विच एन अपील लाइज टू the Supreme Court under Article 185 of the Constitution, any person convicted on a trial held by the High Court in the exercise of its original criminal jurisdiction may, notwithstanding anything contained in Section 418 or Section 423, subsection 2, or in the letters patent of any High Court, appeals to the High Court. अच्छा, इस सब सेक्शन में ये बताया गया है कि उन सारे केसेस के अलावा जिनमें अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, कौन से आर्टिकल के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल अंडर आर्टिकल 185 क्लॉज A-B-C, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को अपेलेट जुरिसडिक्शन हासिल है क्रिमिनल केसेस के हवाले से, उसके अलावा और जो कुछ भी सेक्शन 418 या फिर 423 में लिखा है, ठीक है, उन सबको साइड पर कर और जो कुछ भी लेटर पैटर्न्स में लिखा है। लेटर पैटर्न मतलब होता है कि हाई कोर्ट के रूल्स और ऑर्डर, उन सब के अलावा किसी भी पर्सन को जो है वो हाई कोर्ट कन्विक्ट कर देती है, ठीक है, अपनी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिसडिक्शन में, तो वो शख्स जो है हाई कोर्ट को ही अपील करेगा। अब यहाँ पर जो है ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग है कि कन्विक्ट भी हाई कोर्ट ने किया और अपील भी हाई कोर्ट में। दरअसल कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, तो वहाँ पर तो हम अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हम कहते हैं कि हाई कोर्ट के एक या दो जजेस ने जो है वो फैसला कर दिया अपनी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिसडिक्शन में, तो उसके खिलाफ जो अपील है ना वो DB सुनेगी। DB मतलब क्या होता है, डिविजनल बेंच सुनेगी। वो सिचुएशंस जो है ना वो इस सेक्शन में जो है प्रिस्क्राइब की गई हैं, वो पढ़ते हैं। अब क्लॉज A, अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑन एनी ग्राउंड ऑफ अपील विच इन्वॉल्व्स अ मैटर ऑफ लॉ ओनली। जब कन्विक्शन की है, ठीक है, तो उसमें मैटर ऑफ लॉ, सिर्फ मैटर ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। अब मैटर ऑफ लॉ क्या है, मैटर ऑफ लॉ से मुराद है कि इसमें जो है ना वो अकॉर्डिंग टू लॉ डिसीजन आना चाहिए था, और ऐसा नहीं, और वो डिसीजन जो है वो लॉ के मुताबिक नहीं आया, तब अपील जो है वो DB सुनेगी। क्लॉज B, विद द लीव ऑफ द अपेलेट कोर्ट और अपॉन द certificate of the judge who tried the case that it is a fit case for appeal against the conviction on any ground of appeal which involves a matter of fact only or a matter of mixed law and fact.
or any other ground which appears to the appellate court to be sufficient ground of appeal। क्लॉज बी जो है, क्लॉज बी को जो है ना इन्होंने मज़ीद एलोबरेट कर दिया ए से। यहाँ पर ये है कि किसी भी ग्राउंड पर जो है अपील हो सकती है, चाहे उसमें मैटर ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो या चाहे मैटर ऑफ फैक्ट हो, मिक्सड हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि विद द परमिशन ऑफ अपेलेट कोर्ट, लीव से होगा। क्लॉज ए में क्या था कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बात की गई थी कि भाई मैटर ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा वहाँ पर। लेकिन बी, क्लॉज बी की बात की जाए तो इसमें ये कहा गया है कि किसी भी ग्राउंड पर, चाहे वो मैटर ऑफ लॉ हो या मैटर ऑफ फैक्ट हो, लेकिन विद द लीव ऑफ अपेलेट कोर्ट। या फिर हाई कोर्ट का जो है, इसमें एक और बात भी की गई है, देखें यहाँ लिखा हुआ है, या फिर हाई कोर्ट का जज जो है अपने ऑर्डर में ये सर्टिफाई कर देता है कि अपील के लिए तो भी जो है वो अपील की जा सकती है। नाउ क्लॉज सी, Clause C, with the leave of the appellate court against the sentence passed unless the sentence is one fixed by law। अच्छा, क्लॉज सी में ये कहा गया है कि इसमें भी अपेलेट कोर्ट की जो है परमिशन के बाद हाई कोर्ट ने जो भी सेंटेंस पास किए ना अपनी डिस्क्रिशन पर, उसके खिलाफ अपील जो है इसमें इसके मुताबिक की जा सकती है। इन शॉर्ट इन तीनों क्लॉजेज़ में जो है ना डीबी को जो है डिविजनल बेंच को जो है अपील की जा सकती है। फर्स्टली हमने एक क्लॉज ए में जो पढ़ा कि उसमें मैटर ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए। क्लॉज बी में हमने ये पढ़ा कि अपेलेट कोर्ट की परमिशन के साथ, ठीक है, लेकिन उसमें ग्राउंड चाहे कोई भी हो, मैटर ऑफ लॉ हो या मैटर ऑफ फैक्ट हो या फिर मिक्सड हो, तो उसके खिलाफ भी जो है अपील की जा सकती है। क्लॉज सी में ये है कि हाई कोर्ट के जज ने जो है वो सर्टिफाई कर दिया हो कि अपने ऑर्डर में, तो भी जो है वो अपील की जा सकती है। नाउ सबसेक्शन 2, notwithstanding anything contained in section 470, the provincial government may direct the public prosecutor to present an appeal to the high court from any order of acquittal passed by the high court in the exercise of its original criminal jurisdiction, and such appeal may, notwithstanding anything contained in section 418 or section 423 subsection 2 or in the latter's patent of any high court out subject to the restrictions imposed by clause B and clause C of subsection 1 of this section on an appeal against conviction lie on a matter of fact as well as a matter of law। 417 में जो कुछ लिखा है उसे साइड पर करते हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सबसेक्शन 2 के मुताबिक जो है, इस सबसेक्शन के 2 के मुताबिक, और जो कुछ जो है और भी 417 को में जो लिखा है उसे साइड में करते हुए, और जो कुछ 423 सेक्शन में के सबसेक्शन 2 में लिखा है या हाई कोर्ट के जो भी रूल्स और ऑर्डर एंड लेटर पैटर्न्स और जो भी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं क्लॉज बी और सी में लगाई गई हैं, ठीक है, उनको साइड पर करते हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील फाइल करने के लिए हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट के ऑर्डर ऑफ एक्यूटल के खिलाफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील फाइल करने के लिए जो है वो क्या कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है। इस सेक्शन में जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उस पर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर कि वो विद द परमिशन जो है वो परमिशन के साथ जो है वो अपील फाइल कर सकती है ऑर्डर ऑफ एक्यूटल के खिलाफ। नाउ सब सेक्शन 3, notwithstanding anything elsewhere contained in any act or regulations, an appeal under this section shall be heard by a division court of the high court composed of not less than 2 judges, being judges other than the judge or judges by whom the original trial was held, and if the constitution of such division court is impracticable, the high court shall report the circumstances to the provincial government, which shall take action with a view to the transfer of the appeal under section 527 टू अनदर हाई कोर्ट। सब सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि डीबी कैसे बनाई जाएगी, जजेस कौन से होंगे, डिविजनल बेंच जो है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। हाई कोर्ट की जो डीबी है उसमें 2 जजेस होंगे, लेकिन उसमें से वो जजेस नहीं होंगे, वो जजेस इंक्लूड नहीं होंगे इसमें जिन्होंने जो है उस केस को जो है ओरिजिनली जो है वो ट्रायल किया होगा। जिसने पहले इस केस को सुना होगा ना, जिस जजेस ने, वो इसमें जो है इस डीबी में नहीं होंगे, और उस प्लेस में जहाँ पर डीबी जो है मुनक्किद करने का फ़ैसला करना है, ठीक है, डीबी वहाँ पर फॉर इंस्टेंस वहाँ पर मुनक्किद नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी जगह पर जब उसको भेजना होगा तो जब दूसरी हाई कोर्ट में उसको भेजेंगे तो वो कौन से सेक्शन के तहत भेजेंगे, 527 के तहत उसको भेजेंगे। अच्छा, डीबी में जो है ना वो कम से कम 2 जजेस होने चाहिए डीबी में। Now subsection 4, subject to such rules as may from time to time be made by the Supreme Court in this behalf and to such conditions as the High Court may establish or require, an appeal shall lie to the Supreme Court from any order made
on appeal under subsection 1 by the division court of the High Court, in respect of which order the High Court declares that the matter is a fit one for such appeal. सबसेक्शन 4 में ये बताया, ये कहता है ये सबसेक्शन 4 कि जब हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने अपील सुन ली, ठीक है, अपील आई और अपील उसने सुन ली डीबी ने, तो फिर वो उसे सेटिफाई कर देगी, या फिर अगर वो मैटर रिजॉल्व नहीं होता, नहीं सॉर्ट आउट होता, तो फिर उस मैटर को ऐसा करेगी, वो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अच्छा, स्पेसिफिक केसेस होते हैं जहाँ पर जो है अपील हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट या सेकंड या थर्ड क्लास ने कोई भी फैसला दे दिया, ठीक है, कोई पार्टी एग्रीव्ड हो गई, फिर वो उसके खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ अपील कहाँ करेगी? सेशंस कोर्ट में करेगी, ठीक है। फिर मज़ीद वो पार्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, फिर वो जो है अपील लगा देती है, फिर वो कहाँ करेगी? हाई कोर्ट में करेगी, फिर भी वो नहीं सेटिस्फाइड हुई, फिर वो कहाँ करेगी? सुप्रीम कोर्ट में कर देगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में कोई भी फैसला करता है, यानी डायरेक्ट केस आया ही हाई कोर्ट में था, ठीक है, डायरेक्ट उसको हाई कोर्ट ने ही ट्रायल किया था, उस फैसले के खिलाफ जैसे इस सेक्शन में हमने पढ़ा है, अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाएगी, वो अपील डीबी सुनेगी, डिविजनल बेंच सुनेगी। और अगर डीबी ये फैसला कर देगी भी कि ये मैटर जो है वो मज़ीद जो है उसको रिजॉल्व नहीं कर सकती, सॉर्ट आउट नहीं कर सकती, तो फिर वो उसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अदरवाइज़ वो कौन सुनेगी? डीबी सुनेगी। थैंक यू।